स्वागत है सभी के आपके अपने चैनल एओ लर्निंग 101 में। तो देखिए, आज हम यूपीएससी का सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, अभी आप स्कूल लाइफ में हैं या कॉलेज लाइफ में हैं, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, जो आप कोई भी स्ट्रीम रखे हैं, कोई भी फैकल्टी रखे हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कोई भी रखे हैं, तो आप आराम से यूपीएससी का तैयारी कर सकते हैं, यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद देना होगा आपको एग्ज़ाम, ग्रेजुएशन से पहले आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, इतना समझ गए। तो अगर आप अभी 10th में ही हैं तो यूपीएससी के लिए बेहतर रहता है आर्ट्स। ठीक है, आर्ट्स फैकल्टी आप रख के जाइए यूपीएससी में, वो बेहतर माना जाता है। तो आपको यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इतना आपको मालूम है। यूपीएससी कोई एग्ज़ाम नहीं होता, ये एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है। ये एक संस्था है, संस्था का नाम है यूपीएससी। वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। ठीक है, ये बहुत से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। ये सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, ऊपरी स्तर का। ठीक है, ए लेवल का एग्ज़ाम ये कंडक्ट करवाता है यूपीएससी। आप जो एग्ज़ाम देंगे वो कौन सा एग्ज़ाम देंगे? सिविल सर्विसेज का। आप सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देंगे दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को 3 फेज में लेता है। कौन कौन? प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स को ही प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, और मेंस फिर आपको इंटरव्यू देना होगा। इंटरव्यू में आपको पर्सनैलिटी टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, कोई जो आदमी ये बोलता है कि मैं इंटरव्यू में फेल हो गया या इंटरव्यू में छटा गया, तो ये ऐसा कोई बात नहीं है। आपको यूपीएससी जो नंबर जो देगा वो टोटल जोड़ के देता है, मेंस का एग्ज़ाम और इंटरव्यू को लगा के। तो आपको ये नहीं बोल सकते हैं कि मैं इंटरव्यू में फेल हो गया। 275 मार्क का इंटरव्यू रहता है दोस्तों, उसमें आपको पर्सनैलिटी टेस्ट लिया जाएगा, मेंटल देखा जाएगा, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड जांच किया जाएगा इंटरव्यू में। तो आप ये नहीं बोल सकते हैं हम इंटरव्यू में फेल हो गए। ठीक है, तब हम बात कर लेते हैं आगे। तो प्रीलिम्स जो होता है वो एमसीक्यू बेस होता है। मेंस आपको लिखना पड़ेगा, कॉम्प्रिहेंशन टाइप का होता है मेंस, बहुत लिखना पड़ेगा आपको। 4-5 दिन का एग्ज़ाम होगा मेंस में। प्रीलिम्स आपका 1 दिन का एग्ज़ाम होगा, एक ही दिन में ही 2 ही पेपर होता है प्रीलिम्स में। तो चलिए प्रीलिम्स के बारे में हम जान लेते हैं। प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम प्रीलिम्स को ही कहा जाता है। तो प्रीलिम्स जो होगा वो आपका एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। ठीक है, एमसीक्यू तो आप समझते हैं, एमसीक्यू बेस्ड प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा। वो पेपर 2 होगा, आपको 2 एग्ज़ाम देना होगा प्रीलिम्स में, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 जो होगा वो जनरल स्टडीज़ का होता है, जीएस का पेपर होता है। और पेपर 2 सीसेट। सीसेट में आपको मैथ सब आ जाएगा। ठीक है, मेंटली टेस्ट आपको लिया जाएगा सीसेट में। सीसेट को आप आसान नहीं समझें, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का होता है सीसेट। बच्चा समझता है क्वालिफाई करना है मात्र इसमें, तो इसमें ही ज़्यादा बच्चा छटा जाते हैं। तो आपको आसान नहीं समझना है सीसेट को। अब देखिए जीएस जो होता है, तो जीएस 200 मार्क का होता है। ठीक है, इसका जो समय होगा वो 2 घंटा का समय होगा, और 100 क्वेश्चन रहेगा इसमें जीएस में। ठीक है, 100 क्वेश्चन रहेगा, और इसमें आपको कट ऑफ निकलेगा। जीएस का जब आप देंगे तो उसमें कट ऑफ निकलेगा। लेकिन जीएस से पहले आपको सीसेट का एग्ज़ाम लिया जाएगा। अगर आप सीसेट में अगर क्वालिफाई किए तभी आप जीएस का एग्ज़ाम दे पाएंगे। लेकिन सुन लीजिए, सीसेट में आपको क्वालिफाइंग नेचर का होता है सीसेट। ठीक है, इसमें आपको कम से कम 33% चाहिए क्वालिफाई होने के लिए। 66 मार्क, 66 मार्क चाहिए अगर आपको 200 में से क्वालिफाई करने के लिए। इसमें आपको कोई कट ऑफ नहीं निकलेगा, कोई आपको ज़्यादा नंबर नहीं चाहिए। ये भी आपको 2 घंटा का एग्ज़ाम ही होगा, लेकिन ये क्वेश्चन इसमें 80 ही होगा। 80 क्वेश्चन रहेगा टोटल इसमें सीसेट में, 200 मार्क का रहेगा और 2 घंटा का रहेगा। ठीक है, और फिर आप जब ये क्वालिफाई कर लेंगे सीसेट को, उसके बाद आप जीएस में जाएंगे। तो जीएस में जो भी बच्चा कट ऑफ बढ़ाता है वो सीसेट में जाके अटक जाता है। ठीक है, तो जीएस भी 200 मार्क का होता है, 2 घंटा का, और 100 क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपको कट ऑफ निकलेगा, किसी साल में 150, किसी साल में 100, ये क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो आपको कट ऑफ निकालना होगा। तो प्रीलिम्स जो होता है वो क्वालिफाई करने का होता है। आपको प्रीलिम्स का बस समझ लीजिए, आपको क्वालिफाई करना है प्रीलिम्स को। ठीक है, इसमें आप अगर करेक्ट करते हैं, आंसर बना देते हैं, सही होगा, तो आपको 2 नंबर मिलेगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है दोस्तों, तो 1/3 होता है निगेटिव मार्क। ठीक है, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 0.66 आपको नंबर कट जाएगा प्रीलिम्स में। तो ऐसा करना आप लोग अच्छा से समझ गए प्रीलिम्स। अब हम मेंस की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए मेंस की एग्ज़ाम, जब आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लेंगे, जब प्रीलिम्स आप पास हो जाएंगे, फिर आप मेंस में आएंगे।
मेंस समझ लीजिए यहाँ से आपको असली एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। इसमें आपको 9 ठो पेपर देना होगा। 9 ठो पेपर देने का मतलब 4-5 दिन तो लगेगा देने में, ठीक है। इस 9 ठो पेपर में से 2 ठो पेपर जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, क्वालिफाइंग पेपर। और इसमें आपको 25% मिनिमम चाहिए, कम से कम 25% तो चाहिए क्वालिफिकेशन में, क्वालिफाइंग पेपर में, ठीक है। 2 ठो पेपर होगा, एक आपको इंग्लिश कंपलसरी है और एक इंडियन लैंग्वेज। 22 ठो इंडियन लैंग्वेज में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, कोई भी रख सकते हैं, आपकी मन की बात है, जो आपको पसंद आए, ठीक है। इंडियन लैंग्वेज दोनों में कम से कम 25% चाहिए। कितना मार्क का होगा ये? 300 मार्क का होगा दोनों पेपर, इंग्लिश भी और इंडियन लैंग्वेज जो आप रखिए, हिंदी, संस्कृत जो भी रखें, वो होगा 300 मार्क का दोनों, तो वहाँ 600 मार्क का। ये 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। पेपर ए और पेपर बी होगा। पेपर ए इंग्लिश, पेपर बी आप जो रखेंगे इंडियन लैंग्वेज में से वो क्वालिफाइंग पेपर में। तो अब बचा 7 पेपर, तो ये होगा आपका नंबर, यहाँ से आपका नंबर काउंटिंग चालू होगा। तो पेपर 3 जो होगा वो ऐसे राइटिंग होगा, ऐसे आपका मेंटल टेस्ट किया जाएगा, जो आप कहाँ तक सोच पाते हैं। पेपर 3 में आपको ऐसे दिया जाएगा लिखने के लिए, ठीक है। और पेपर 4 जो है वो आपका GS1 होगा। GS1 वही जनरल स्टडीज, इसमें आपको हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इथिक्स सब के बारे में पढ़ा जाएगा। तो पेपर 7 तक जो है वो जनरल स्टडी का ही पेपर होगा, ठीक है। उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको 2 ठो दिया जाएगा, जो आप मन पसंद से आपको जिसमें आपको रुचि हो, मैथ हो गया चाहे साइंस हो गया, जिसमें आपको ज्योग्राफी, इतिहास, ऑप्शनल आप रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। वो 2 ठो पेपर ऑप्शनल का भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। आप देखिए पेपर 3 से लेकर पेपर 9 तक जो है वो 250 मार्क का होता है, और ये दोनों 300 मार्क का होता है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। हाँ, पेपर 3 से लेकर पेपर 9 तक, मतलब वही 2 ठो ऑप्शनल, 9 तक आपको 250 मार्क का होगा। तो मार्क कितना हो गया? 1750 मार्क टोटल हो गया, ठीक है। आप 1750 मार्क जितना ला लें ये आपके ऊपर है, ठीक है। आप हो सकता है आप 1750 में आप अगर 500 भी ला देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको UPSC नंबर नहीं देगा, ठीक है। उतना नंबर किसी को नहीं देते हैं। अब ये मत समझिए जो आप 1750 में हमको कम से कम 1700 चाहिए, 1600 चाहिए, इतना ज़रूरी नहीं है, उतना निकलता भी नहीं उतना, ठीक है। अब हम मीन्स आप समझ गए, तो अब हम इंटरव्यू की तरफ बढ़ जाते हैं। अब है इंटरव्यू। तो देखिए इंटरव्यू में आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप मेंस का एग्ज़ाम निकालेंगे तब आपको इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू कितना मार्क का होता है? 275 मार्क का। इसमें आपको जांच करेंगे, वो जो आपके सामने जो बैठे रहेंगे वो आपको जांच करेंगे आप इस लायक हैं भी नहीं, है भी या नहीं। आपको मालूम है जो IAS का जो पद है वो बहुत कम है, और उससे ज़्यादा APS FS का पद है, ठीक है। तो आपको AS का पद बहुत कम ही आदमी को मिल पाता है। सबसे ऊपरी जो स्तर का होता है रैंक 1, सब जो लाएगा वो सबसे ज़्यादा नंबर वाला को रैंक 1 मिलेगा, उससे कम जो रहेगा रैंक 2, रैंक 3, ऐसे चलते जाएगा, ठीक है। तो इंटरव्यू में आपको कैसा होगा? पर्सनैलिटी टेस्ट लिया जाएगा इंटरव्यू में, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ माइंड भी आपको इंटरव्यू में चेक किया जाएगा। हमने आपको बता दिया 275 मार्क का इंटरव्यू होगा, और इसमें कोई सिलेबस नहीं रहेगा। आपको वो मॉक से पूछेंगे, मुँह से ही आपको पूछेंगे, आपको बताना होगा, ठीक है। तो टोटल मार्क जो हो गया इंटरव्यू जोड़ के वो 2025 होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए एग्ज़ाम हार्ड तो है, इतना तो आपको मानना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि इतना बड़ा सिलेबस हम कंप्लीट कर पाएंगे तो आप ज़रूर इस एग्ज़ाम को दीजिए। आप अभी जो कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप कॉलेज लाइफ में हैं या स्कूल लाइफ में हैं या ग्रेजुएशन में कुछ भी कर रहे हैं, आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप सिलेबस देख लें कितना बड़ा है। अगर आप मेंस के एग्ज़ाम में, इतना बड़ा एग्ज़ाम होता है 9 ठो पेपर में, अगर 1 ठो पेपर में भी आप अगर छटा गए तो आपको वहीं से निकाल दिया जाएगा। फिर से आप प्रीलिम्स दीजिए, फिर से मेंस, फिर से इंटरव्यू। एग्ज़ाम हार्ड तो है, वैसे ही नहीं नंबर 1 है भारत का, तो आपके ऊपर है। आपको पसंद आए तो आप जरूर इस एग्ज़ाम को दीजिए, जज्बा रखिए निकालने का। इस एग्ज़ाम में धीरज देखा जाता है, आपको पैसेंस कितना है, पैसेंस को मनाएगा। और इसी एग्ज़ाम को आप अनप्रिडिक्टेबल एग्ज़ाम भी बोला जाता है। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एग्ज़ाम में जो कोई कितना तेज़ बच्चा है वो निकाल लेगा, ये कह नहीं सकते हैं। अनप्रिडिक्टेबल एग्ज़ाम इसे ही बोला जाता है, UPSC को ही। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।